हेलो स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण जल्दी बंद हो गया था। इस वीडियो में जो भी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वापस जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में। यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसको जानने के लिए हम फिर से मैप की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आप बार बार अगर मैप देखोगे तो चीज़ें आप फिर से याद होती चली जाएंगी आपको। यहाँ पे आपसे मैथ मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछा है, तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर टच देख लेते हैं। यहाँ पे आप बॉर्डर लगाता है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ, बहुत बड़ा बॉर्डर लग रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर हो गया। दूसरी तरफ राजस्थान बॉर्डर हो गया। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपका गुजरात बॉर्डर टच करता है मध्य प्रदेश के साथ। यहाँ पे आपका महाराष्ट्र भी बॉर्डर टच करता है, छत्तीसगढ़ भी बॉर्डर टच करता है, और इसके अलावा और कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। यानी उड़ीसा इसके साथ बॉर्डर टच नहीं करता, झारखंड बॉर्डर टच नहीं करता, तेलंगाना बॉर्डर टच नहीं करता। तो वापस क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती? गुजरात के साथ लगती है, राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, लेकिन उड़ीसा के साथ कोई सीमा नहीं लगती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट सॉरी एन जो नेफा है उसकी फुल फॉर्म होती थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट पे था चाइना और म्यांमार के साथ। फ्रंटियर एजेंसी यानी अरुणाचल प्रदेश, जो आज अरुणाचल प्रदेश है, उसका उस समय पे नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? एक राजधानी भी है, एक उत्तरी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान है, छोटा अंडमान से। यहाँ से आप जान चुके होंगे ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तरी अंडमान पे, दक्षिणी अंडमान पे, मध्य अंडमान पे, छोटा अंडमान पे। इसके लिए जानने के लिए फिर से हम मैप की तरफ चलेंगे। कल हमने ये इस मैप को पढ़ा था। इस मैप के लिए जाने के लिए हम अंडमान निकोबार की तरफ आते हैं। अंडमान निकोबार को फिर से याद करते हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड थी। एक्चुअली अंडमान निकोबार में सबसे पहला आता है नॉर्थ अंडमान, यानी ये वाला जो पोर्शन है पूरा अंडमान का है, ये वाला पोर्शन आपका निकोबार का है, ठीक है। बीच में है आपका 10 डिग्री चैनल, ये आप दिख रहे हैं, ठीक है। यानी अंडमान निकोबार को जो दो हिस्सों में अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल। अब अंडमान में भी आपके 4 द्वीप समूह हैं मुख्यतः। पहला है नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, बीच में है मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान, साउथ अंडमान या दक्षिणी अंडमान, और सबसे लास्ट में है लिटिल अंडमान। अब नॉर्थ अंडमान पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? नॉर्थ अंडमान पे आपको सैडल पीक याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार इस पूरे रीजन की। सैडल पीक कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ अंडमान पे लोकेटेड है, उत्तरी अंडमान पे लोकेटेड है। दूसरा आपको कोको चैनल याद रखना है, यहाँ पे आपका म्यांमार वाला रीजन है, ये आपका म्यांमार है। यानी म्यांमार और आपके अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा जल डमरू मध्य पानी का चैनल है, जल का रास्ता है, वो है आपका कोको चैनल, ठीक है। नॉर्थ अंडमान पे आपको सैडल पीक याद रखना है। दूसरा आपका नारकोंडम याद रखना है। नारकोंडम क्या है? एक सुसुप्त ज्वालामुखी, सॉरी ये मृत ज्वालामुखी है, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुका है वॉल्केनो। तो नारकोंडम, 2 वॉल्केनो है इंडिया के पास, एक है आपका नारकोंडम, दूसरा है बैरन। तो यहाँ पे उत्तरी अंडमान पे आपको नारकोंडम ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी हमने उत्तरी अंडमान में क्या क्या चीज़ें जानी? कोकोस चैनल जाना, नारकोंडम जाना, सैडल पीक जाना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिडिल अंडमान पे। मिडिल अंडमान पे आपको याद रखना है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ये आपका एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। ये जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है। तीसरा है आपका मिडिल अंडमान, सॉरी साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पे केवल एक चीज़ याद रखनी है, पोर्ट ब्लेयर। यानी यहाँ पूरे अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे लोकेटेड है? दक्षिणी अंडमान पे लोकेटेड है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो लिटिल अंडमान है उसके बीच में आपको डंकन पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है। डंकन पैसेज किसके बीच में है? साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। इसके बाद आपका निकोबार, इसके बाद आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा जो अंडमान निकोबार के बीच में स्थित है। फिर आपको कार निकोबार, नान काउरी आइलैंड, लिटिल निकोबार, और सबसे लास्ट में है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में सबसे अंतिम में जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, जो हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम या दूरस्थ बिंदु है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान चुके होंगे अंडमान निकोबार की इस पूरी तरीके से लोकेशन और क्या क्या चीज़ें वहाँ से इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 94 था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साउथ अंडमान। दक्षिणी अंडमान की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, सॉरी दक्षिणी अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है और ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कौन सा भारतीय द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है? द्वीप, दमन, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? लक्षद्वीप, दमन और द्वीप ये तीनों ही आपके अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार ये आपका
बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? ये अभी हम तुरंत पढ़ के आ चुके हैं कि अंडमान निकोबार की ये दूरस्थ सबसे नीचे जो बिंदु है ग्रेट निकोबार वाले रीजन में, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के बीच, कील नदी के बीच, कील नहर के बीच, बेरिंग जल डमरू मध्य के बीच, या पाक जल डमरू मध्य के बीच? एक बार फिर से मैप की तरफ रुख करते हैं। ये आप इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे है आपका तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु में ये जो आपका धनुषकोडी वाला रीजन है, ये जो पॉइंट निकला हुआ है, ठीक है, ये आपका पम्बन आइलैंड से, यहाँ पे पम्बन द्वीप है, रामेश्वरम जगह है, यहाँ पे धनुषकोडी जगह है, यहाँ पे ये है आपकी श्रीलंका। इन दोनों के बीच में है ये जो आप बिंदु देख पा रहे हैं, ये है आपका एडम ब्रिज या राम सेतु। ठीक है। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है आपका पाक स्टेट में या पाक जलडमरू मध्य में। इधर की साइड है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। तो पाक जलडमरू मध्य में स्थित है आपका एडम ब्रिज या राम सेतु। ये आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी, इंडिया और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? अंडमान द्वीप का, द्वीप का, लक्षद्वीप का, व्हीलर द्वीप का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 100। सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र है। भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी एक ग्लेशियर है, हिम नदी है। ठीक है। नेक्स्ट 101। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, या चीन और नेपाल? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान। 101 का करेक्ट आंसर है भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 102। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा लद्दाख, यानी ये जो रीजन है कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सियाचिन की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से, काराकोरम रेंज है यहाँ पर। ठीक है। नुब्रा नदी है यहाँ पे, श्योक नदी की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा नदी। उसी नुब्रा घाटी में आपका सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा, और ये पूरा रीजन आपका लद्दाख है। ठीक है। यानी ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप या निकोबार द्वीप समूह? यानी भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 का, यानी 103 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो निकोबार द्वीप समूह है। और निकोबार द्वीप समूह में भी ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में भी आपका इंदिरा पॉइंट सबसे सुदूरतम दक्षिणतम पॉइंट है आपका भारत का। नेक्स्ट है 104। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण या मराठवाड़ा या विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो कोंकण क्षेत्र, मराठवाड़ा क्षेत्र, विदर्भ के क्षेत्र, ये आपके कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105। क्वेश्चन नंबर 105। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है। ठीक है। तो एक बार हम खुद से लगा लेते हैं। ये आपका इंडिया वाली लोकेशन है। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको कर्क रेखा यहाँ से गुजरती हुई दिखेगी। अगर हम पूरब से पश्चिम, ये पूरब वाली लोकेशन है, ये आपका पश्चिम है। पूरब से पश्चिम की तरफ चलें, टोटल 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिजोरम। ठीक है। यहाँ पे आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। इस वाली लोकेशन में वेस्ट बंगाल है। इसके थोड़ा आगे चलेंगे आपको झारखंड देखने को मिलेगा। झारखंड के साथ आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, सॉरी आगे यहाँ पे राजस्थान, और यहाँ पे गुजरात। ठीक है। इस तरीके से आप पूरब से पश्चिम की तरफ मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका 105 का 24751। ठीक है। यानी 24751, क्योंकि यहाँ पर आपका मिजोरम और त्रिपुरा दे नहीं रखा है, तो यहाँ को हटा दें, इसको हटा देंगे इन दोनों को। यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, सबसे लास्ट में आपका गुजरात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? यानी पटकाई की पहाड़ियाँ आपको किससे अलग करती हैं? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से? तो क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी म्यांमार से। ठीक है। यानी पटकाई बोम, ये पहाड़ियाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं? ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। यहीं पर आपकी, इधर आपका म्यांमार है,
इधर आपका चाइना है और बी ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। यहीं पे लोकेटेड है ये वाली रेंज है जो है वो है आपके पटकाई बम पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पहाड़ियाँ ये पर्वत श्रृंखला अपना नेक्स्ट टॉपिक आपका पर्वत श्रृंखला पे ही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप अच्छे से जान पाएंगे कौन सी पर्वत कहाँ पे लोकेटेड है और उनकी चोटियाँ किस तरीके से कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। ऑप्शन ए मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो मणिपुर की सीमाएं किससे टच करती हैं? क्वेश्चन नंबर 107 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी आपकी मणिपुर की सीमाएं आपके नागालैंड से टच करेंगी, असम से टच करेंगी और मिजोरम से टच करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए था इसमें मेघालय से टच नहीं करेंगे, बी था इसमें आपका मेघालय इसमें भी दे रखा है और तीसरे में भी मेघालय दे रखा है, यानी मेघालय से आपकी जो मणिपुर की सीमाएं वो टच नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, सर स्टीफोर्ड रेडक्लिफ ने या लॉरिस, डी दे रखा है लॉरिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। यही आपके इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम ही रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। वो किसके नाम पे रखा गया है? सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ के बेस पे। और यही लाइन आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। एक बार मैप की तरफ जाके देख लेते हैं किस तरीके से त्रिपुरा लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये त्रिपुरा की लोकेशन है। यहाँ पे उत्तर में बांग्लादेश है, पश्चिम में भी बांग्लादेश है, ठीक है, दक्षिण में भी आपका बांग्लादेश है, जबकि पूरब में आपका ये जो बाउंड्री है वो आपका मिजोरम से टच करता है और आपका असम से टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 110, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पहला है मेघालय, त्रिपुरा, असम या मणिपुर। तो आपका मेघालय बॉर्डर टच करता है, त्रिपुरा भी बॉर्डर टच करता है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, असम भी बॉर्डर टच करता है और जबकि मणिपुर इससे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? आपका एक बार बना के देख लेते हैं पाकिस्तान से कौन सा राज्य टच करता है। तो ये आपका इंडिया वाला लोकेशन हो गया, पाकिस्तान की तरफ से ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये लद्दाख के साथ बॉर्डर टच करता है। यहाँ पे इस वाला रीजन है ये लद्दाख का है। लद्दाख के बाद आपको जम्मू कश्मीर से बॉर्डर टच करता हुआ देखेगा। यहाँ पे आपको पंजाब है, पंजाब के बाद आपका राजस्थान है और राजस्थान के बाद आपका गुजरात। तो इन सभी से बॉर्डर टच करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा बॉर्डर टच नहीं करता है। यहाँ पे गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में अगर देखेंगे तो हरियाणा बॉर्डर टच नहीं करता, ऑप्शन डी में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश बॉर्डर टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? यानी अरब सागर में जो भी द्वीप हैं वो किससे बने, उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं अरब सागर में, यानी हमारा अरब सागर में कौन से द्वीप हैं भारत के मुख्यतः? अरब सागर में आपका जो द्वीप हैं वो हैं आपका लक्षद्वीप। अब इनकी विशेषता पूछी है, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, ये कहा जा सकता है। वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहाँ अति शुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो विशिष्ट इनकी जो विशेषता है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ये जो जितने भी समूह हैं, जो लक्षद्वीप में जितने भी आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप समूह हैं, ये सभी प्रवाल उत्पत्ति से संबंध रखते हैं, यानी ये सभी कोरल से मिलके बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 113, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो भारत का पूर्वतम स्थान है वो है किबितू और ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? सुदूर पूर्वी बिंदु पूछा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन डी केवितु। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ आइलैंड्स में है आपका नारकोंडम ज्वालामुखी, जबकि मिडिल अंडमान में है आपका बैरन ज्वालामुखी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा अंडमान द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 116, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया था?
ठीक है। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो एक बार फिर से मैप की तरफ चलते हैं और फिर से आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स को स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से देखेंगे, ये आपका अंडमान का पोर्शन है, आपका निकोबार का पोर्शन है, बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। पहले आपका नॉर्थ अंडमान है जहाँ पे शैडल पीक, नारकोंडम दोनों लोकेटेड है। यहाँ पे कोकोस चैनल है। मिडिल अंडमान में हमने याद किया बैरन आइलैंड्स को। साउथ अंडमान में आपको उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर को याद किया। यहीं पर आप याद करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहीं पे आपके रॉस आइलैंड था जिसका नाम बदल के अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया है। यानी रॉस जो द्वीप था उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। हैवलॉक जो आइलैंड था उसको स्वराज द्वीप कर दिया है, जबकि नील द्वीप था उसका नाम चेंज करके शहीद द्वीप रख दिया है। ठीक है, तो ये आपके सारे आइलैंड्स थे। रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैवलॉक स्वराज, और नील आपका शहीद द्वीप। ठीक है, वापस चलते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 116, दिसंबर 18 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी स्वराज द्वीप। ठीक है, हैवलॉक का स्वराज द्वीप हो गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की गणना सबसे पहले पड़ती हैं? तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा इंडिया में? जो सबसे पूर्व में होगा वो राज्य, तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पूर्व जो बिंदु है वो है आपका किबितु, और किबितु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। 118 क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इस पे 118 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन, यानी सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से वो यूपी, यूपी के बाद आपका यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद महाराष्ट्र। ठीक है। 119 कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? यानी सेवन सिस्टर जिन राज्यों को कहा जाता है, सेवन सिस्टर जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, उनका पार्ट कौन सा नहीं है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। तो यहाँ जान रहे हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये सब सेवन सिस्टर्स का ही पार्ट है, जबकि पश्चिम बंगाल इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट 120वां क्वेश्चन। 120वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान या दक्षिण का पठार। तो यहाँ पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तरी मैदान आपका सबसे बड़ा विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, यानी 120 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। सॉरी, जो सबसे अधिक विस्तृत, क्योंकि इसमें दक्षिण का पठार भी दे रखा है, यानी अगर हम यहाँ पे डिवीज़न करें इस तरीके से, तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका इंडिया का मैप है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सॉरी, जस्ट अ मिनट। जैसे अगर ये इंडिया है तो इंडिया का ये वाला पोर्शन, ये आपका हिमालय का पर्वत यानी पहाड़ी प्रदेश है, यानी ये इस तरीके से पूरा ये हिमालय है। इसके बाद ये जो दूसरा रीजन है यहाँ तक, ये पूरा आपका पठारी प्रदेश है। तो सबसे अधिक विस्तृत यही वाला क्षेत्र है। बीच में जो आपको वाइट वाइट रीजन दिख रहा है ये आपका मैदानी भाग है, यानी सबसे अधिक विस्तृत कौन सा क्षेत्र रहेगा? वो रहेगा आपका दक्षिण का पठारी प्रदेश। यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, सॉरी, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका दक्षिण का पठारी प्रदेश, यानी ये वाला रीजन। ठीक है, ये आपका हिमालय वाला उत्तरी पर्वत वाला क्षेत्र हो गया। बीच में जो रीजन है ये आपका उत्तरी मैदान हो गया। ये आपका तटीय मैदान, यानी कि किनारे पे जो तट का मैदान है ये आपका तटीय मैदान हो गया। लेकिन सबसे बड़ा जो विस्तृत है ये रेड पैचेस, यानी दक्षिण का पठार। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से भी मिल रही है, भूटान से भी मिल रही है और चीन से भी मिल रही है? तीनों तरफ से मतलब ढका हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ। तो एक बार फिर से मैप पे जाके देखते हैं कि किन से इनकी सीमा लगती है, कौन सा राज्य है। पहला दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो मैप पे हम जाना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम सिक्किम की बात करें इस रीजन की, तो सिक्किम यहाँ पे नेपाल से लगा हुआ है, भूटान के साथ बॉर्डर लगाता है, चाइना के साथ बॉर्डर लगाता है, यानी तीनों तरफ से अगर किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है तो सिक्किम है। एक आप त्रिपुरा की अगर हम यहाँ देख ले रहे हैं, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ है, यानी बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप मिजोरम भी देख ले रहे हैं, मिजोरम आपका म्यांमार से बॉर्डर लगाता है जबकि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगाता है। अरुणाचल प्रदेश को देखें तो ये भूटान के साथ बॉर्डर लगाएगा, इधर आपका चाइना के साथ बॉर्डर लगाएगा और म्यांमार के साथ बॉर्डर लगाएगा।
यानी 3 तरफ से म्यांमार, चीन और आपका भूटान, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। लेकिन नेपाल, चीन और आपका भूटान, इनके साथ हो गया सिक्किम। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उसमें नेपाल था, भूटान था, चीन था, तो ये अभी हमने देखा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगर अरुणाचल प्रदेश होता तो इस ये जो बॉर्डर लगाता है वो चीन के साथ लगाता है, भूटान के साथ लगाता है, और तीसरा जो देश है वो है आपका म्यांमार। अगर ये 3 पूछे जाते तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता, लेकिन यहाँ पे नेपाल, भूटान, चीन की बात की तो सिक्किम करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 122 कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित कर देता है? तो अगर जो इंडिया है उसको 2 हिस्सों में तोड़ देता है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी कर्क रेखा। ठीक है, करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123 भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम दे रखा है, 60 डिग्री पूरब दे रखा है। ठीक है, गुजरात हम पता है गुजरात का सबसे लास्ट का पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे पूरब, एक तरफ पूरब दे रखा है, दूसरा आपका पश्चिम दे रखा है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान रखना है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में है गुजरात में, भारत का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र, जिसे गुहार मोती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है आपका भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार मोता है। क्वेश्चन नंबर 126 आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपका जो हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भावर। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा जान लेते हैं, भावर, खादर, तराई, ये सब क्या होता है। जैसे अगर इस लोकेशन पे आ जाइए, एक मिनट, ये आपका हिमालय वाला रीजन है, एक मिनट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका जो रेड पैचेस है ये आपका इंडिया का नक्शा है, जिसमें जो लाल लाल रेड दिख रहा है ये आपका माउंटेनियस रीजन है, हिमालय है। अब जहाँ पे पहाड़ होगा इस तरीके से, ठीक है, अब पहाड़ की जो तलहटी है उसमें जो सबसे पहले नदी उतर के आती है, और यहाँ पे क्या मिलेंगे, जब पहाड़ से ऊपर से सरकते हुए आपके पत्थर मिलेंगे जो नदियों के साथ आ गए। यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों का डिपोजिशन हो रहा होता है, यानी बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों का डिपोजिशन होता है इस मैदानी भाग में। और यहाँ पे आके नदी क्या होती है, ये जो नदी ऊपर पहाड़ से उतर रही है, वो जो पत्थरों को साथ लेके आई, वो यहाँ पे गायब हो जाती है, क्योंकि पत्थरों के नीचे से होके बहने लगती है, ऊपर से आपके पत्थरों के ऊपर से नदी का पानी नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे नदी आके गायब हो जाती है। इसको बोलते हैं भावर क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? भावर क्षेत्र। अब इन्हीं पत्थरों के बाद जो आपका अगला क्षेत्र होता है जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है, और यहाँ पे नदी फिर से जो पत्थरों के नीचे से निकलकर इधर उधर फैल जाता है, नदी का जो पानी है वो दोनों तरफ बहुत सारे एरिया में फैल जाता है, दलदली इलाका हो जाता है। यानी बीच में तो यहाँ पे पत्थर थे, तो पत्थरों के नीचे आपको नदी नहीं दिख रही, नदी गायब हो गई। लेकिन जहाँ पर द्वारा से नदी निकल के आई पत्थरों के नीचे से होते हुए, और उसका पानी चारों तरफ दलदली क्षेत्र में फैल गया, दलदली क्षेत्र बन गया, वहाँ पे जहाँ पे वन बहुत सारे उगाते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, ये सब हिमालय की तलहटी में हो रहा है, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके सहारे हो रहा है। यानी जो पर्वतीय क्षेत्रों की सबसे पहली वाली बेल्ट रहेगी वो बावर रहेगी, और उनके बाद जो दूसरी बेल्ट रहेगी वो खादर रहेगी। ठीक है, अब इसी तरीके से 2 और रीजन होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। वो होता है एक, अगर ये नदी है, अब नदी क्या होता है, नदी में जो पानी होता है वो एक समय पे आके कम हो जाता है, नदी के बीच में बहने लगता है। लेकिन एक समय जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी ओवरफ्लो कर जाता है, अपने किनारों से बाहर निकल आता है। जब ओवरफ्लो करता है तो वो अपने साथ जो मिट्टी लाता है वो भी इस, जैसे ये अगर बैंक है, नदी का किनारा है दोनों तरफ, तो यहाँ पे आके डिपोजिट कर देगा। जब बाढ़ आएगी तो यहाँ पे मिट्टी डिपोजिट कर देगा इस नदी एक किनारे पर, यहाँ पर भी हर साल। यानी हर साल जब मिट्टी एक जो किनारों के पास आके डिपॉजिट होती है, बार बार हर साल एक क्रम चलता रहता है, उस एरिया को बोलते हैं खादर। यानी जहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी है बार बार हर साल नई हो जाती है, उसको बोलते हैं खादर। लेकिन इसके बाद वाला इलाका जहाँ पर नदी का बाढ़ वाला पानी पहुँच नहीं पाता और वहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत पुरानी है, उसको बोलते हैं भांगर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? भांगर। ठीक है, तो ये है भांगर खादर
यानी ओल्ड एलुवियम को बोलते हैं भांगर, जबकि न्यूअर एलुवियम होता है उसको खादर बोलते हैं। जबकि जो हिमालय जो क्षेत्र है उसके पास वाला रीजन होता है जहाँ पे पत्थरों की बहुतायत होती है, वो उसे बोलते हैं भावर। जबकि उसके बाद जो दलदली इलाका होता है, नदी जब निकल के आती है द्वार से, उसको बोलते हैं तराई। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे इस चीज़ों को। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे पहले समतल मैदान को क्या कहते हैं, तो ये इसको कहते हैं आपका भावर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, कोरी निवेश का कोरी क्रीक किस पर स्थित है, जिस पर स्थित है वह क्या है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन? तो 128 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो रहेगा आपका कच्छ का लिटिल रन। यानी कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जल विवाद बनाती है। अगर ये आपका आपका गुजरात वाला पोर्शन है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सॉरी, इस तरीके से ये आपका गुजरात वाला रीजन है। तो यहाँ पर एक ये कच्छ का रण है। ठीक है। यहाँ पर एक खाई है, आपकी जो क्रीक है जिसको कोरी क्रीक कहा जाता है। ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक क्रीक है और ये कहाँ पर स्थित है? कच्छ के लिटिल रन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, भारत में कितने राज्यों संघ शासित संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यानी ऐसे कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं या कौन से राज्य हैं जिनकी 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 129 का है ऑप्शन ए, केवल 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी हम दो राज्यों को तो देख चुके हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश 3 आपके देशों से लगता है, जिसमें चाइना है, म्यांमार है और आपका भूटान रहेगा। इसी प्रकार से आप सिक्किम देख चुके हैं, सिक्किम 3 देशों से लगता है, जिसमें आपका नेपाल रहेगा, भूटान रहेगा और चीन रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और भी हैं या नहीं है, तो वो उसका कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी 4 राज्य। अब कौन कौन से 4 राज्य हैं इस प्रकार से वो देखते हैं। मैप पे चलते हैं वापस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसे कौन से स्टेट और यूटीज़ हैं जिनकी 2 से अधिक आपके लैंड बॉर्डर हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर मींस 2 से अधिक इंटरनेशनल बॉर्डर किस किस के हैं। तो अभी हम 2 तो पहले ही पढ़ चुके हैं। एक आपने सिक्किम पढ़ा, सिक्किम 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। एक नेपाल के साथ सीमा लगाता है, एक आपका चाइना तिब्बत के साथ सीमा लगाता है, तीसरी आपकी भूटान के साथ लगाता है। यानी पहला राज्य तो हो गया सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हम पहले ही जान चुके हैं, आपका दूसरा राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो आपका पहला चाइना के साथ सीमा लगाता है, दूसरा भूटान के साथ और तीसरा आपका म्यांमार के साथ। यानी सेकेंड राज्य हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तीसरा यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है, ये आपका पहला आपका बॉर्डर लगाता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। यहाँ पे ये नेपाल के साथ भी बॉर्डर टच करता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको भूटान के साथ भी बॉर्डर टच करता है, यानी तीसरा होगा आपका वेस्ट बंगाल। इसी प्रकार से चौथा आपका जो हो गया है वो हो गया लद्दाख। लद्दाख एक तरफ आप चाइना के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। और तीसरा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अफगानिस्तान का थोड़ा सा पोर्शन है। ठीक है। यानी 108 किलोमीटर का बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान के साथ। तो 4 ऐसे राज्य हो गए। यहाँ पे लद्दाख एक यूटीज है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। 4 ऐसे, ये तो आपके 3 राज्य हैं, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल मिला के 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 3 बॉर्डर टच करते हैं, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ। यानी 2 से अधिक जो बॉर्डर बनाने वाले राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है। वापस चलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर रह जाएगा आपका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 130, पटकाई बोम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? पटकाई बोम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 131, पश्चिमी घाट है क्या है? पर्वत है, पठार है, पठारों की ढलान है या पहाड़ी है? यूपीपीसीएस सन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 131 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी एक पठारों की ढलान है। जो आपका प्लेट्यू रीजन है आपका, जो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा ये पठारी प्रदेश है, तो इसी पठारी प्रदेश की एक ढलान है आपका पश्चिमी घाट। एक एक्चुअली ये घाट नहीं, ये आपका पहाड़ नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे खड़े होगे, पठार के ऊपर खड़े होगे, उसको आपको फिर वहाँ पे ये पहाड़ नहीं दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये समुद्र की तरफ खड़े हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ऊंचाई का पहाड़ दिखेगा। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये पठारों की ढलान है। क्वेश्चन नंबर 132, विश्व में सबसे बड़ा नदी माजुली, ये नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? यानी जो माजुली द्वीप है, माजुली आइलैंड है, माजुली आइलैंड है, ये एक रिवराइन आइलैंड है, यानी किसी नदी द्वारा निर्मित रिवराइन आइलैंड है, नदी द्वारा निर्मित एक आइलैंड है या द्वीप है। ये कहाँ पर स्थित है? ये एक्चुअली असम में स्थित है और ये नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर 133, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है?
तो क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर रहेगा कावेरी। कावेरी नदी का जो द्वीप, कावेरी नदी जो द्वीप बनाती है वो है आपका शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है, कहाँ से नहीं गुजरता? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से? तो इसमें 5 राज्यों से जो 82.5 डिग्री की जो लाइन है आपकी 82 डिग्री एंड 30 मिनट आपका जो नॉर्थ वाला ईस्ट वाला जो लाइन है जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जो 5 राज्य हैं वो हैं आपका यूपी, यूपी से नीचे आपका एमपी, एमपी से थोड़ा सा नीचे आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और सबसे लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरती है, बाकी राज्यों से नहीं गुजरती। यहाँ पे करेक्ट आंसर रह जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से गुजरती है, वहाँ पे कौन सी क्लॉक टावर है जहाँ से ये लाइन गुजर रही है? हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर, ये सब बता चुके हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। और दूसरा आपका नैनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी पहाड़ी है वहाँ पे? ऑप्शन ए बेलीकोंडा, गिरनार, नीलगिरी या एनाकोंडा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर रहेगा नीलगिरी। नीलगिरी एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पे पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट दोनों आके मिल जाते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोड़ा बेटा, ये आप नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। दोड़ा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और यहीं पे आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है और यही प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके नीचे आपका प्लेन रीजन है, कोस्टल रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? यानी ये आपका इंडिया वाला आपका सदर्न स्टेट का रीजन है। ये आपका केरला था, तो केरला के आसपास का जो रीजन है, केरला के आसपास का जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। इससे पहले आपका मुंबई से गोवा तक का जो रीजन है उसको कोंकण तट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट, यानी ये वाला तट, इस तट को क्या बोला जाता है? तो इस तट को आपका कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, भारत मुख्य प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण? किसकी वजह से एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? यानी ट्रॉपिकल नेशन क्यों कहते हैं इंडिया को? एक्चुअली क्या है, इंडिया की जो लोकेशन है, जैसे ये यहाँ पे आप इंडिया देख पा रहे होंगे, इंडिया 8.5 से 37 तक लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल कंट्री किसको बोलते हैं? जो 23.5 से 23.5 के बीच हो, यानी 23.5 डिग्री साउथ जिसे मकर रेखा कहा जाता है, वहाँ से कर्क रेखा के बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच में जितना भी रीजन है वो ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन हम संपूर्ण इंडिया को, पूरे इंडिया को ही हम ट्रॉपिकल मानते हैं। इससे ऊपर आपका टेम्परेट रीजन हो गया, उपोष्णकटिबंधीय हो गया, ये पूरा रीजन आपका टेम्परेट की तरफ जा रहा है जिसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। और 35 के आसपास आपका ये पूरा रीजन आपका टेम्परेट होता है, लेकिन फिर भी हम इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ पे खड़ा हुआ हिमालय। हिमालय क्या करता है, जो भी इधर से जलवायु है, जो आपकी जलवायु है टेम्परेट रीजन की, उससे इंडिया में नहीं आने देता। इसको चारों तरफ से इधर से नॉर्थ से बाउंड्री प्रोवाइड कर देता है ताकि ये पूरा क्लाइमेट एक जैसा रहे, जो मानसूनी जलवायु है वो उस पूरे इंडिया पे मानसूनी जलवायु रहे और ट्रॉपिकल कंट्री रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। ये किसके कारण कहलाता है? पहला, अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतरी विस्तार के कारण, क्षेत्रीय आकार के कारण, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। तो उसका 138 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी इसके अक्षांशीय विस्तार के कारण, ठीक है। इसका जो मेन रीजन है वो आपका हिमालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, भारत वर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? यहाँ पे आकार की दृष्टि से पूछा हुआ है, तो आकार की दृष्टि से हम 7वें पायदान पे हैं। हमारा जो टोटल जो एरिया है उसका, यानी पूरे विश्व के एरिया का 2.4% हम होल्ड करते हैं और 7वें पोजीशन पे लोकेटेड है। सबसे बड़ा देश है आपका रशिया, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद आपका चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका इंडिया आता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 140, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा पुर्तगालियों। और पुर्तगालियों में किसने खोज की थी? बास्को डिगामा ने, बास्को डिगामा ने, जो पुर्तगाल से चलता हुआ कालीकट के बंदरगाह पे उतरा था इंडिया में, और राजा जमोरिन था केरल का, उसने उसका स्वागत किया। 1498 ईस्वी में उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? यानी पूर्व का जो तटीय मैदान है उसका दूसरा नाम क्या है? कोंकण तट,
अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कोंकण तट कहाँ पे है, आपका दमन से लेके गोवा के बीच में है, तो ये आपका पूरब में नहीं है, ये पूर्वी तटीय मैदान, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। इसी प्रकार से आप जान रहे हैं मालाबार तटीय मैदान, ये आपके केरल के आसपास का रीजन है, केरल का तट है, तो ये भी आपका पूर्वी तटीय मैदान नहीं है। 30 आपका यहाँ पे दिखा है गुजरात मैदान, तो ये आपकी ये भी पश्चिम में है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, डी है आपका भारतीय सर्वेक्षण। तो यहाँ पे 142 का करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है, इंडियन सर्वे। नेक्स्ट है 143। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है आपको यहाँ पे। तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगाता है वो है आपका बांग्लादेश, 4096 की बाउंड्री है, बीएसएफ यहाँ पे गार्ड करती है इसको। और जो लाइन है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर बनाती है वो है रेड क्लिफ लाइन। वैसे ही इसके बाद आता है चीन, ठीक है, चीन के साथ हमारा सेकेंड नंबर पर बॉर्डर लगता है। और चीन के बीच में हमारी जो रेखा है जो भारत और चीन के मध्य स्थित है वो है मैकमोहन लाइन। और जम्मू कश्मीर में अगर बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स लोकेटेड है जो आपकी रक्षा करता है वो है आईटीबीपी। इसकी इसी तरह में जो तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, चौथे पे आपका नेपाल। तो अगर हम का आरोही क्रम देखें तो इस इधर की तरफ बढ़ता हुआ क्रम है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज। अब इसे जानने के लिए वापस हम मैप की तरफ, आपको याद रखना कि अगर 8 डिग्री और 9 डिग्री की बात करें तो 8 डिग्री और 9 डिग्री आपके लक्षद्वीप से संबंधित हैं। अब लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय, यहाँ पे आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। यानी लक्षद्वीप में टोटल मिला के 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। अब 36 द्वीपों में जो सबसे दक्षिण में है वो है आपका मिनिकॉय। अब मिनिकॉय और मालदीव जो देश है एक, उसके बीच में है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। अब कहीं पे मिनिकॉय नहीं दिया होगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। इसके बाद है दूसरा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री की चैनल किसके बीच में है? यहाँ पे मिनिकॉय और मालदीव के बीच में तो हो गया 8 डिग्री चैनल। वैसे ही मिनिकॉय और जितने भी बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड्स बचे उनके बीच में है आपका 9 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकॉय और बाकी बचे हुए लक्षद्वीप के द्वीप समूह में के बीच में जो पानी है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री 9 डिग्री ये दोनों ही लक्षद्वीप से संबंधित है। वैसे ही 10 डिग्री किससे संबंधित है? अंडमान निकोबार से। यहाँ पे हम देखते हैं ये है अंडमान निकोबार का पोर्शन। तो यहाँ पे ये वाला रीजन है आपका अंडमान का, जिसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान है, ठीक है। ये वाला रीजन आपका निकोबार का, जिसमें है कार निकोबार, नान काउरी, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इन दोनों के अंडमान, ये आपका अंडमान रीजन हो गया, ये आपका निकोबार रीजन हो गया। इन दोनों के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। अब चौथा हमने बात की डंकन पैसेज क्या है, तो डंकन पैसेज अंडमान में स्थित है। अब ये है दक्षिणी अंडमान, ये है आपका लिटिल अंडमान, इन दोनों के मध्य में है डंकन पैसेज, ठीक है। ऊपर आपको ध्यान रखना है कोको चैनल, म्यांमार और अंडमान के बीच में, ठीक है। तो ये हमने सारे चैनल्स को याद रखा। चलते हैं वापस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 144 था कि 8 डिग्री चैनल किस किस को पृथक करता है? भारत और श्रीलंका को, लक्षद्वीप और मालदीव को, अंडमान और निकोबार से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। तो ये सभी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा लक्षद्वीप को मालदीव से, ठीक है, या फिर मालदीव को मिनिकॉय आइलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, यहाँ पे ये नहीं दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता है? पहला है बिहार आपका सीमा लगाता है, मधुबनी वगैरह ये सब। उत्तर प्रदेश भी आपका नेपाल के साथ सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल भी लगाता है, लेकिन असम राज्य है ये आपका नेपाल के साथ बॉर्डर टच नहीं करता। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी कौन सा आपका लैंडलॉक्ड स्टेट है? पहला बिहार बॉर्डर लगाता है नेपाल के साथ, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, उत्तराखंड आपका नेपाल के साथ बॉर्डर लगाता है, ठीक है। मेघालय की अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश से बॉर्डर लगाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ आपका लैंडलॉक्ड स्टेट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? प्रवाल द्वीप समूह की बात हो रही है, यानी जो कोरल से बना हो, कोरल्स पॉलिप से बना हो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के सारे अटॉल्स हैं, यानी लक्षद्वीप में जितने भी द्वीप समूह हैं वो सभी अटॉल्स हैं, यानी कोरल से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे पूर्व में है केबिथुर, आपका क्षेत्र का नाम है, और वो प्रदेश है आपका अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में आपका गुजरात, और जो जगह है वो है गुहेर माता। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह क्या है? यानी भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये है आपका इंडिया और ये है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अब इस पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, यानी इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? कर्नाटक का तट, मालाबार का तट, कोंकण का तट, या कोरोमंडल का तट? तो इनमें से मालाबार का तट यहाँ पे लोकेटेड है दक्षिण में, कोंकण का तट यही वाला रीजन है, जबकि कोरोमंडल यहाँ पे, तो इससे तो मतलब ही नहीं है, कोरोमंडल काट कर दो, कर्नाटक भी साउथ में चला जाएगा। करेक्ट आंसर रहेगा कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच हैं? तो गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हैं। ये आपका इंडिया वाला रीजन, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, यहाँ पे आपका पाक स्टेट, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जलडमरू मध्य और गल्फ ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 151, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, सिक्किम हम कई बार देख चुके हैं, सिक्किम भूटान के साथ सीमा लगाता है। मेघालय, मेघालय आपका, एक मिनट इसे भी देखते हैं। पश्चिम बंगाल, ये आपका भूटान के साथ सीमा लगाता है। और अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपका भूटान के साथ सीमा लगाता है, लेकिन मेघालय आपका भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? यानी मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ है? तमिलनाडु के साथ, केरल के साथ, कर्नाटक के साथ, या आंध्र प्रदेश के साथ? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसका कोई मतलब नहीं है, केरल का भी कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 है, चेरापूंजी स्थित है नागा पहाड़ियों में, गारो पहाड़ियों में, खासी पहाड़ियों में, या मेकिर पहाड़ियों में? ठीक है, तो इसके लिए हमें मैप पे जाना पड़ेगा, वहाँ से समझते हैं कि चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है। यदि ये इंडिया है तो इंडिया में आप मेघालय के रीजन में आ जाइए, मेघालय का पठार, उस रीजन में आपको 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ये आपका मेघालय वाला रीजन है पूरा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। एक है आपकी गारो, इसके बाद आता है खासी, और तीसरा आता है जयंतिया। गारो, खासी एंड जयंतिया, और तीनों ही पहाड़ियाँ हैं, तीनों ही जनजातियाँ हैं। ठीक है, अलग अलग पहाड़ियों पे अलग अलग जनजाति रहती है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो के लिए आप ध्यान रखेंगे, ये गारो पहाड़ी है, एक गारो जनजात आपकी हिल है, जिसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो है नौक्रीक। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, नौक्रीक नेशनल पार्क या नौक्रीक बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों ही गारो खासी, गारो पहाड़ी पे आपका लोकेटेड है। जबकि खासी, ये आपकी खासी पहाड़ी है, इस पे आपको ध्यान रखना है चेरापूंजी, मानेश्राम। ठीक है, यानी दोनों, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा इसी पहाड़ी पे होती है, खासी पे। पहले चेरापूंजी पे होती थी, लेकिन अब मानेश्राम पे होती है। ठीक है, तो चेरापूंजी मानेश्राम, ये दोनों ही आपके खासी हिल्स में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, गारो आपका पश्चिम में है, खासी बीच में है, जबकि जो जयंतिया है वो आपका ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 153 का करेक्ट आंसर रहेगा खासी पहाड़ियाँ, और दोनों ही आपकी सारी जो खासी पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों ही आपके लोकेटेड हैं, ये आपके मेघालय में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 154, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 155, कोरोमंडल में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, यानी इस यहाँ पर जो बारिश होती है वो दोनों तरफ होती है। आपके जाते हुए मानसून से हल्की वर्षा होती है, लेकिन लौटते हुए जब मानसून आता है, यानी दिसंबर जनवरी के आसपास, यहाँ विंटर में बारिश होती है, यानी विंटर रेनफॉल के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 155, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? संरचनात्मक रूप से मेघालय किसका भाग है? शिवालिक पर्वतमाला, क्या एक शिवालिक है? क्या ये एक बृहद हिमालय है? दक्कन का पठार है या अरावली पर्वतमाला है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ये दक्कन का पठार है। यानी कहीं ना कहीं ये दक्कन का पठार है जो मेघालय तक फैला हुआ था। बाद में एक मालदा गैप आया, जो गंगा नदी के कारण ये मालदा गैप कट गया और मेघालय पेनिसुलर प्लेट्यू से अलग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156, अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? करेक्ट आंसर त्रिपुरा।
फिर 157 मिजोरम राज्य की राजधानी का क्या नाम है? ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। अगरतला त्रिपुरा की है। इम्फाल इम्फाल आपकी मणिपुर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 158, पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी आपकी गोवा की राजधानी है। एक्चुअली सारी राजधानी को एक बार जाके देख लेते हैं मैप पे। ये आपका इंडिया वाला रीजन है। इसमें सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक लद्दाख रीजन है आपका, जम्मू कश्मीर, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों ही यूटी हैं। ठीक है, लद्दाख की राजधानी है लेह, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर की राजधानी है। एक समय पे जम्मू होता है, एक समय पे आपका श्रीनगर होता है। ग्रीष्म काल में श्रीनगर हो जाती है, जबकि विंटर में आपकी जम्मू हो जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल है शिमला। उत्तराखंड की कैपिटल है आपका देहरादून। पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, और चंडीगढ़ खुद में एक स्वायत्त केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इन तीनों का ही कार्य आपका चंडीगढ़ में होता है। दिल्ली आपका यूटी है, जिसे हम एनसीटी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, एनसीटी दिल्ली, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे आपने कितने केंद्र शासित प्रदेश देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये चार केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर उत्तर में लोकेटेड हैं आपके। ठीक है, इसके बाद हम यूपी देखते हैं। तो यूपी की राजधानी है आपका लखनऊ। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसी प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, बिहार की जो राजधानी की बात करें तो पटना। झारखंड की राजधानी रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पूर्वी राज्यों की राजधानी बाद में देखेंगे। सिक्किम की राजधानी है आपकी गंगटोक। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। साउथ इंडिया की तरफ देखें तो सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है आपकी मुंबई, व्यापारिक नगरी। इसी बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दमन, दादर नगर हवेली एंड दीव। दीव यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, खम्बात की खाड़ी में या अरब सागर में। यहाँ पे आपको दमन, पहले ये दमन और दीव और दादर नगर हवेली ये अलग अलग थे, लेकिन अब दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों ही 26 जनवरी सन 2020 को ये एक कर दिए हैं। यानी एक ये पूरी यूनियन टेरिटरी होगी, केंद्र शासित प्रदेश हो गया दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली। तेलंगाना सन 2015 में बना है। यहाँ पे ये पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, जबकि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। गोवा की राजधानी आपको देखने को मिलेगी पणजी। कर्नाटक की राजधानी का नाम है बंगलुरु। माहे, ठीक है, सॉरी ये माहे वगैरह ये बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी कोची एर्नाकुलम नहीं है, केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरा रीजन है आपका तमिलनाडु का, और तमिलनाडु की राजधानी का नाम है चेन्नई। अब यहाँ पे आपको पुडुचेरी देखने को मिलेगा। पुडुचेरी में 4 लोकेशन आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश में भी पुडुचेरी का पोर्शन है जिसे यनम कहा जाता है। पुडुचेरी खुद एक रीजन है, बहुत बड़ा सा राज्य, एक सिटी है पुडुचेरी, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। वैसे ही तमिलनाडु में एक और पोर्शन है पुडुचेरी का जिसे कराईकल कहा जाता है। केरला में पुडुचेरी की लोकेशन है माहे। इसी तरीके से 4 लोकेशन है पुडुचेरी की, यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है आप ध्यान रखेंगे, यनम आंध्र प्रदेश में है, माही पुडुचेरी में। बाकी पुडुचेरी और कराईकल दोनों ही तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, ये पुडुचेरी क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे आप अंडमान केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें 2 और, तो ये द्वीप समूह है आपका अंडमान निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। जबकि लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कावारत्ती। अब बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो यहाँ पे 7 सिस्टर आपको देखने को मिलेंगी, 7 राज्य देखने को मिलेंगे, जिसमें मेघालय, ये आपका बांग्लादेश से बॉर्डर टच करता है और इसकी कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, मेघालय की कैपिटल का नाम है शिलोंग। असम की कैपिटल की बात करें तो दिसपुर। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करिएगा, असम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, असम की कैपिटल दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम है ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और जबकि मिजोरम की कैपिटल है ऐज्वाल। और ये जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, इसकी कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने राजधानी और क्षेत्रों को जाना, राज्यों को जाना। वापस चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा था कि पणजी किस राज्य की राजधानी है, तो करेक्ट आंसर गोवा रहेगा। नेक्स्ट है 159, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? बुग्याल कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी आएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा उत्तराखंड। ठीक है, बुग्याल जो घास के मैदान होते हैं आपके उत्तराखंड में मिलेंगे। इसी प्रकार से मर्ग नाम से घास के मैदान होते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है? तो अब ये जुड़वां शहरों का 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, त्रिशूर और त्रिबुल्ला, या कटक और भुवनेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 160 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है त्रिशूर और त्रिबुल्ला। ठीक है, ये आपका जुड़वां शहर नहीं है। बाकी अहमदाबाद, गांधीनगर ये भी ट्विन सिटी है। हुबली और धारवाड़ ये कर्नाटक की ट्विन सिटी हैं। ऐसे ही उड़ीसा में जुड़वां शहर हैं कटक और भुवनेश्वर। इसी प्रकार से केरल के जुड़वां शहर हैं आपके कोची और एर्नाकुलम, जबकि तेलंगाना के हैं आपके सिकंदराबाद और हैदराबाद। ठीक है, ये सब याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति कहाँ पे नहीं पाई जाती है? लक्षद्वीप में, बंगाल की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कैम्बे की खाड़ी में। ये CDS सन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कहाँ कहाँ पर ये लोकेशन पाई जाती है आपकी, यानी कोरल्स आइलैंड्स, प्रवाल भित्ति कहाँ पे पाई जाती है वो हम जान लेते हैं। प्रवाल भित्ति आपको गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगी, गुजरात वाले रीजन में। मुंबई से गोवा वाले रीजन या कोंकण कोस्ट के आसपास वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप में जितने भी 36 के 36 जो आपके आइलैंड्स हैं वो सभी प्रवालों से बने हैं। इसी प्रकार से आपके गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी में आपको ये देखने को मिलेगा, और अंडमान निकोबार वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 161 का, वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कैम्बे की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, लेकिन कच्छ की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन खंबात की खाड़ी में कोई प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था? लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था? अजीना, प्रोमीथियस, टाइफोन या टेथीस। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने में डिफरेंट है, बट ये पूछना चाह रहा है कि जब इंडिया था और यूरेशिया प्लेट अलग अलग थी, उनके बीच में कौन सा सागर था? आज उसी का पार्ट भूमध्य सागर है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी टेथीस सागर। अब टेथीस सागर आज वहाँ पर हिमालय बन चुका है, लेकिन टेथीस सागर का जो बचा हुआ पार्ट है वो उसे ही भूमध्य सागर कहते हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा की सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा इन चारों में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, बट हरियाणा से होकर नहीं जाती है। टोटल मिला के 8 प्रदेशों से गुजरती है, आप सारे स्टेट्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, यानी ईस्ट में भारत की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है? ऑप्शन ए दे रखा है, पहला दे रखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूरब में पूछ रहे हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरब में नहीं है, पश्चिम में है। यहाँ पे अफगानिस्तान पश्चिम में है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है, चीन, नेपाल और भूटान, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा इन दोनों में से वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश। बाकी चीन की सीमा है वो आपकी वेस्ट में भी है, पश्चिम में भी है। ठीक है, और ये चीन, नेपाल और भूटान, ये तीनों की सीमा आपका उत्तर में लगती है, ना कि पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 या 2 से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। इन चारों में से देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर सीमा देखें तो ये चाइना के साथ बॉर्डर लगाता है, ये आपका भूटान के साथ बॉर्डर टच करता है, और म्यांमार के साथ बॉर्डर टच करता है, यानी 2 से अधिक देशों के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। मिजोरम की अगर हम बात करेंगे तो ये बांग्लादेश से बॉर्डर टच करेगा और म्यांमार से बॉर्डर टच करेगा। त्रिपुरा, असम की बात करेंगे तो ये असम आपका बांग्लादेश से बॉर्डर टच करता है और भूटान से बॉर्डर टच करता है। लेकिन त्रिपुरा तीनों तरफ से आपका चारों तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सॉरी तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये किसी और देश से बॉर्डर टच नहीं करता है सिवाय बांग्लादेश के। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी यहाँ पे पूछा था 2 या 2 से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन साझा नहीं करता है, तो वो त्रिपुरा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो एक पूरा सीरीज याद रख लेते हैं कौन कौन से राज्य कितने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका राजस्थान।
सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी। यूपी आपका चौथे नंबर पे आता है, पांचवें पे गुजरात, छठे पे कर्नाटक और सातवें पे आंध्र प्रदेश। कम से कम आप शुरू के तीन याद रखेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया में। अगर सबसे छोटा राज्य देखें तो वो है आपका गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम यूटीज की केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख क्षेत्रफल में। उसके नंबर बाद है आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपका अंडमान निकोबार, फिर लास्ट में है दिल्ली। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। अगर पॉपुलेशन वाइज देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, बिहार सेकंड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और सबसे छोटा राज्य आपकी क्षेत्रफल आपकी जनसंख्या के हिसाब से वो है आपका सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पहला आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, यानी कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे छोटा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप या लक्षद्वीप? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यहाँ पे करेक्ट कथन को पूछे हैं। पहला है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत है। सातवां सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सन 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकंड नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन अभी करंटली जो डाटा है उससे हम इंडिया वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ गया है। लेकिन जनसंख्या जो आपका एरिया वाइज देखेंगे तो एरिया में आपका सातवें नंबर पे आता है, ना कि छठे नंबर पे। तो पहला कथन गलत हो गया। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, लगभग ठीक है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। क्योंकि हमने अभी बात की कि इंडिया जो हमारा इंडिया है वो पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि 23.5 डिग्री यहाँ पे गुजरता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे आपका 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। तो यहाँ ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, लेकिन इंडिया का जो भूभाग है वो 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, तो ये गलत रहेगा। यानी यहाँ पर जो सही है वो है सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? भूटान के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, असम सीमा बनाता है, सिक्किम सीमा बनाता है, बट बिहार आपका भूटान के साथ कोई बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बिहार। झारखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। बिना क्वेश्चन नंबर 171 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में से कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य में है? बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे, ठीक है, यानी ऐसे राज्यों को नहीं चूज करना जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर बन रहे हो। स्थलबद्ध राज्यों में से कौन से स्थलबद्ध राज्य मीन्स जो लैंडलॉक्ड हैं, चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ में, ठीक है, उत्तरी, यहाँ पे अधिकतम उत्तरी। अब अगर हम नॉर्थ की बात करें, अब इसको एक्चुअली मैप देख लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बात की है इसने, सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट देखते हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य है। अगर हम सबसे नॉर्थ में अगर कोई राज्य ढूंढेंगे तो वो लद्दाख है, बट एक कंडीशन लगा दी है इसने कि एक ये राज्य ऐसा होना चाहिए जो किसी बाउंड्री, किसी से दूसरे देश से बाउंड्री शेयर नहीं करना चाहिए, मीन्स लद्दाख नहीं रहेगा। अब जम्मू भी नहीं रहेगा क्योंकि ये पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। अब हिमाचल प्रदेश हो सकता है, बट हिमाचल प्रदेश भी चाइना के साथ बॉर्डर टच करता है। पंजाब हो सकता है, पंजाब भी बॉर्डर टच करता है, ठीक है। अब या तो हरियाणा हो सकता है, ये लैंडलॉक्ड है, या उत्तराखंड हो सकता है, बट उत्तराखंड भी चाइना से बॉर्डर टच करता है, राजस्थान भी बॉर्डर टच करता है। तो सबसे उत्तरी राज्य यहाँ पे कौन दिख रहा है, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश भी नेपाल से बॉर्डर टच करता है, तो यहाँ पे सबसे उत्तरी राज्य कौन सा हो गया, हरियाणा, ये आपका उत्तरी राज्य हो गया, जो कंडीशन उसमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। अब दक्षिणी राज्य की बात करते हैं। दो कंडीशन लगाई है उसने। पहला कंडीशन लगाया कि कोई भी देश से बाउंड्री टच ना करे, दूसरा लैंडलॉक्ड होना चाहिए। तो आपका पहला जो कंडीशन है कि जितने भी तटीय प्रदेश हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी पानी से बॉर्डर टच करते हैं। अब बीच में कोई ऐसा स्टेट ढूंढना है जो हमें पानी से बॉर्डर टच ना करे, मीन्स लैंडलॉक्ड हो। तो आपको यहाँ पे देखिए तेलंगाना, ठीक है, ये किसी भी दूसरे देश से बॉर्डर टच नहीं कर रहा है और दूसरा आपका पानी से लगा हुआ नहीं है, यानी ये लैंडलॉक्ड है। तो दक्षिणी जो हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना।
अब देखते हैं ईस्टर्न मोस्ट पे जो भी बॉर्डर टच कर रहे हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम नहीं होगा, त्रिपुरा भी नहीं होगा, यहाँ पे असम भी नहीं होगा, मेघालय भी नहीं होगा। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल बॉर्डर टच करता है, बिहार बॉर्डर टच करता है। अब बचा यहाँ पे झारखंड, तो अब पूर्वी राज्य क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, अब इधर आ जाइए गुजरात की तरफ। अब वेस्टर्न मोस्ट देखना है, पश्चिमी। अब राजस्थान भी बॉर्डर टच करता है, गुजरात भी बॉर्डर टच करता है, पानी आपका जम पानी से भी लगा हुआ है। अब इधर कौन सा बचा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ, तो जो दो कंडीशन दे रखी है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से और स्थलबद्ध राज्य ढूंढना है, तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चारों में से वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी हरियाणा नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, तेलंगाना सदर्न मोस्ट स्टेट, झारखंड आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट एंड मध्य प्रदेश वेस्टर्न मोस्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं पहली यूनिट से, जो थी भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार। इससे हम संबंधित हमने 171 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब मैं समझता हूँ कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप निकाल ले जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों से भी करवाइएगा और चैनल को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।